ये ले भिखारी, खा ले। शुक्रिया भैया। ये तो अखिल भैया की आवाज थी। भैया आप यहाँ पे इतनी ठंड में लेटे हुए हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? भैया कहने के लिए तो पूरा परिवार है, छोटा भाई है, उसकी बीबी है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं, पर करूँ तो करूँ क्या, मजबूरी ने ऐसा बना दिया कि मुझे यहाँ रोड पे आके सोना पड़ा। भैया जब आपका घर परिवार सब कुछ है तो आप यहाँ पे ऐसे? भैया वो कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है वही झेलना पड़ता है, और नसीब तो कोई बदल नहीं सकता ना भैया। जब 18 साल का था तब घर वाले छोड़कर चले गए और मेरे हिस्से में एक छोटा भाई आया। मेरे छोटे भाई का सपना था कि उसको बाहर जाके पढ़ना लिखना है, और हमने ना एक एक पाई जोड़कर उसको बाहर भेजा, विदेश पढ़ने लिखने के लिए। मेरे पास जो भी कुछ था, जो जमीन थी, वो सब बेच के ना मैंने अपने भाई की पढ़ाई में लगा दिया। फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, और मैं अपने भाई की पसंद को कैसे काट सकता था भैया। और फिर मैंने उससे उसकी शादी करवा दी। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके पीछे उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज बहू मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं हूँ इस घर में तो मेरी ही यहाँ पर चलेगी, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से। और तब से भैया मैं यहाँ भटक रहा हूँ। कभी कभी ये भी सोचा कि गांव वापस चला जाऊँ, फिर ख्याल आया कि मैंने तो अपना सब कुछ बेच दिया है, जो जमीन थी वो बेच दी है। हो सकता है शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर आपका छोटा भाई आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके पैरों में गिर जाऊंगा, मिन्नतें मांगूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा और उससे बोलूंगा कि मुझे अपने घर में रख ले। अखिल भैया। वरुण भाई तू कहाँ था? भाई तू मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चला गया था भाई? भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे इस सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने ज्योति से बोला कि भैया कहाँ चले गए हैं, तो वो बोलती है कि आप तो गांव चले गए हो। भैया मुझे सच में नहीं पता था कि आपके साथ इतना कुछ हो गया है। अब मेरे साथ चलिए, आपका भाई आ गया ना, सब कुछ ठीक कर देगा, और आपके साथ जो भी हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई